फुटेज दिखा दीजिए सर, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए कि थाने में नहीं आए। आप यहाँ का नहीं ले सकते। क्यों सर? आप अगर इनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो इनका इंटरव्यू उधर से लीजिए। सर, क्यों? बात करनी है तो हमसे बात कीजिए। हम आपसे बात क्यों करें सर? हम यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं हम उनसे बात करेंगे। हमें राइट नहीं रखता अपना इंटरव्यू देने का कोई। तो सर आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो है थाने में आए नहीं? आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। क्या? आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए कि थाने में नहीं आए। कब की? उनको पूछते तो वो तो बोलेंगे मेरे बारे में। और जब भी देखो मार के जाएंगे, अब उनके लिए और भी अच्छा होगा कि वो मुझे बोल रहे हैं कि पुलिस खुद कह रही है उसको मार के फेंक दो, उसके बाद आओ थाने में। ये बोला इसको, इस बात से मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मेरा जो मतलब अपना संतुलन काम नहीं कर रहा कि पुलिस के पास जाने का कैसे जाएंगे। पुलिस खुद धमका रही है। अच्छा, आपके पास वो प्रूफ है? आप कितनी बार आपने कंप्लेंट किया? आपके पास प्रूफ होगा? मैंने फ़ोन पे उनसे बात हुई थी एसओ साहब से, और अपने चौकी इंचार्ज है उनियाल जी, उनसे भी बोला था। उन्होंने कहा है जो दोबारा लड़ाई करे उनको तू पकड़ के ला। तो मैं पकड़ के मैं लाऊंगा जी उनको, जो अपने घर ले जाऊंगा। किसने कहा? उनियाल जी ने कहा? उनियाल जी ने कहा और एसओ साहब ने कहा पकड़ के ला। तो एक मिनट रुकिए। मेरे टाँके लग रहे थे, 5 टाँके लगे थे मेरे यहाँ पे। ये नौज में मेरी चोट आई है और फावड़े और बेलचे से मुझे मारा गया था उस टाइम। उसके बावजूद भी मेरी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं कर रहा। पहले मेडिकल होगा तब तेरा होगा एफआईआर दर्ज, तब तक नहीं। उनके सामने साल मेरे परिवार को भी दी जाए और मेरी गाड़ी एक बार उठा रखी है, उसके मेरे पास एफआईआर दर्ज है। इससे पहले 4 साल उन्हीं लोगों ने जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी गाँव में। 4 साल पहले की बात, उससे पटवारी 4-5 साल पहले की बात है, जब उस टाइम पटवारी क्षेत्र था। पटवारी क्षेत्र से उनसे लिखा गया। साथियों नमस्कार, मैं मीरा डोगरा और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। इस वक्त मैं कंडिसौर के छाम थाना में मौजूद हूं और यहां पर हमारे सामने एक प्रकरण आया है। तो चलिए हम सीधे प्रकरण जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्या वो मामला है और क्या प्रक्रिया है और क्या छाम थाने से जो है क्या रिस्पॉन्स यहां से मिला है। तो चलिए हम सीधे पीड़ित से मिलवाने की कोशिश करते हैं। जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है जी जी, मुझे भी दिए जा रहे हैं, मेरे परिवार को भी दिए जा रहे हैं, और मेरी गाड़ी भी एक बार उठा रखी है, उसके भी मेरे पास एफआईआर दर्ज है। इससे पहले 4 साल पहले उन्हीं लोगों ने जिनसे मेरी लड़ाई होती है गाँव में। 4 साल पहले की बात, उससे पटवारी 4-5 साल पहले की बात है, जब उस टाइम पटवारी क्षेत्र था। पटवारी क्षेत्र से उनसे लिखा के लाया, गाड़ी उठा के 4 किलोमीटर दूर खड़ी कर दी थी इन लोगों ने। आपको क्या कई लगता है बार कि मेरे छाम साथ, थाने से आपको कोई राहत मिलेगी? मुझे तो लगता नहीं है यहाँ से राहत मिल जाए मुझे। ये तो उल्टा मुझे धमकाते जब भी आते, कह रहे कि तुझे जिला पार करा देंगे यहाँ से, तेरे बारे में गांव के लोग, तो मेरे 7-8 लोग मेरे पीछे पड़े रहे, तो मेरे बारे में बोलेंगे वो, और वो लोग उन्हीं को पूछते वहाँ पे जाके जो मेरे से लड़ाई झगड़े करते। 450 लोग और भी रहते हैं, उनको भी पूछो ना गाँव में, वो भी बताएंगे। ग्राम सभा इतनी बड़ी है हमारी, उनको ही पूछते हैं जहाँ पर जिनसे मेरी बनती नहीं है, उनको ही पूछते हैं, तो वो तो बोलेंगे मेरे बारे में। और जब भी देखो मार के, अब उनके लिए और भी अच्छा हो गया मैम कि वो मुझे बोल रहे हैं कि पुलिस खुद कह रही है उसको मार के फेंक दो, उसके बाद आओ थाने में। ये बोला इसको, इस बात से मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मेरा जो मतलब अपना संतुलन काम नहीं कर रहा कि पुलिस के पास जाने का कैसे जाएंगे। पुलिस खुद धमका रही, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आपको मानसिक तौर से भी आपको परेशान किया जा रहा है। मानसिक तौर से मेरा दिल काम नहीं कर रहा मैम। जो है उस दिन से, जिस दिन से मुझे सुनने को मिला है कि पुलिस खुद कह रही है। क्या आपको लगता है कि आपको जो है अपने परिवार और खुद की सुरक्षा की आपको काफी भय लग रहा है? काफ़ी भय, और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे परिवार को भी, मेरा वाहन भी रोड पे रहता, मेरा घर 20 मीटर दूर है। मेरे को रात में नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि मैं जब तक मैं खड़ा उठता हूँ या तो आग ना लगा दे कोई, ये मेरे वाहन को न चुरा दे यहाँ से, क्योंकि पहले भी चोरी हो रखा है, उसके मेरे पास कागज़ है। और जो बंदा मेरे साथ लड़ाई, 3 बार पहले भी लड़ाई करे, मारने के धर मेरे टाँके लग रखे, 5 टाँके लगे थे मेरे यहाँ पे। ये नौज में मेरी चोट आई है और फावड़े और बेलचे से मुझे मारा गया था उस टाइम। उसके बावजूद भी मेरी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं कर रहा। पहले मेडिकल होगा तब तेरा होगा एफआईआर दर्ज, तब तक नहीं होगी। इनके सामने सारा कुछ। अपनी सुरक्षा की क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से जितना हो सके मेरी सुरक्षा करे। और मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में, मेरा कोई भाई नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ अपने घर का। अपने बच्चों को पालता हूँ, अपने परिवार को गाड़ी चलाता हूँ जी। और मुझे कहीं पे इन लोगों से बहुत बड़ा खतरा है। खुद पुलिस वाले यहाँ पे आके उल्टा मुझे धमकाते हैं, मेरे को खुद बोल रहे हैं कि तेरे को हम ज़्यादा बोलेंगे तेरे को बंद करा देंगे उल्टा केस में। मेरे को कई बार बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं तेरे को ज़्यादा बोलेंगे तो लोग। नाम जान सकते हैं? अब नाम पता ही नहीं चलता पेज में इनका, जो सामने आएंगे तो मैं बता दूँ। जैसे इनका नाम नहीं जानता था, इन्होंने मुझे उस दिन धमकाया था। मैंने कहा सर मेरी एफआईआर दे दो अगर नहीं कर रहे हो आप। बोला तू ज़्यादा बोल रहा, तो क्यों ज़्यादा बोल रहा, अभी टाइम लगेगा, शाम तक होगा। ये कुंवर सिंह है जो अभी यहाँ पे बोले थे जी। हाँ, ये इन्होंने तो बहुत धमकाया मुझे उस दिन। और जुगल किशोर भट्ट है, एक जुगल किशोर भट्ट है यहाँ पे दरोगा, उसने भी बहुत धमकाया मुझे। बोला तू हाई कोर्ट में चले जा। जुगल किशोर भट्ट ने मुझे ये बोला है, तू हाई कोर्ट में चले जा। कौन है यहाँ पे? ये यहीं दरोगा है यहाँ पर जी। उसने जी, वो मुझे बोलते तू हाई कोर्ट में चले जा, जो होगा वहीं देख लेंगे तेरे। तो जैसे धमकियाँ दे रही मैम, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। पुलिस प्रशासन को जो है, पुलिस प्रशासन की दबंगी जो यहाँ छाम थाने भी इस पर दिखाने दे रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि ये जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने अपराधी के दिल और दिमाग में कानून का खौफ पैदा नहीं कर रखा है।
अपराधी को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनको कहीं तक भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है यहाँ पर जाके, यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय के लिए भी, और यहाँ पर जाके जो ये जाति के आधार पर इन लोगों को टारगेट किया जाता है बार बार जाके, और ये पीड़ित लोग अगर प्रशासन के पास भी आते हैं तो प्रशासन भी इनको टाल मटोल करके इन पे दबाव बना के इन पे गुंडा एक्ट लगाने का ऐसा धमकाने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन के लिए भी बहुत शर्मसार करने वाली बात है ये। तो हम ये चाहते हैं कि जो दलित समाज को ये बार बार जाके टारगेट किया जाता है और उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है इस थाना छाम के अंतर्गत में, तो बहुत बड़ा शर्मसार की करने वाली बात है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी सर मैं। मेरा नाम उत्तम दास है जी, जी। मैं ग्राम डडोली का हूँ ग्राम डडोली। जी। जी। थाना चाम पड़ता है हमारा जी। तो क्या मामला है आपका यहाँ पर? मामला यह है कि हमारे आपस में रात को गाली गलौज हुआ था दोनों पक्षों को, और सुबह जो है कि किसके साथ हुआ? लड़ाई हुई थी कुछ गांव के लोगों के साथ में, क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर जो यहाँ पे लगा था वहाँ पे जानबूझ के बजरी वगैरह गिराए। तो मैंने पूछा कि क्यों गिराए तुमने, तो उन्होंने गिराए। तो मैंने उसको पूछा तो क्यों गिराए, तो वो लड़ाई झगड़े करने गए, तेरे बाप की रोड बोलने लगे। मैंने कहा मेरे बाप की नहीं, पर मैं टैक्स देता हूँ यहाँ पे, तुम्हें पता है यहाँ पे गाड़ी लगती है, मुझे पार्किंग की दिक्कत होती है। तो इस चक्कर में वो बात हो गई। फिर सुबह वो चिड़ियाली छोड़ रहा था, जो लड़का जिससे बात है वो मारने के लिए घर पे आया। और नाम क्या है उनका? मुकेश चंद नौटियाल, जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम के आड़दा के हैं ग्राम के अर्दा के हैं। जी। जी। तो उसके साथ 6-7 लोग हो रहा है, और उन्होंने मुझे मारा पीटा, जो कि मेरे को टांके भी लगे और मेडिकल भी हुआ है, और फावड़े से मारा है मैं मुझे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे थाने में आए, तो थाने में इन्होंने 30-40 लोगों ने कम से कम समझौता करवाया मेरे से। अच्छा, हम कैसे माने कि आपके साथ मारपीट हुई है और कहाँ पर हुई है, हम कैसे माने? गांव में हुई, मैं वहाँ पे CCTV कैमरे लग रखे, मेरे पास गवाह भी है वहाँ पे जिनके सामने हुई। जी, CCTV कैमरे लगे, वो चेकिंग करेंगे। यहाँ बताया था मैंने कि वहाँ पे कैमरे भी लग रखे हैं। तो वहाँ पे कैमरे चेक करेंगे इन्होंने। अब इन्होंने मुझे रिपोर्ट दी नहीं कैमरे की, मैंने बोला भी था कि मुझे बताओ। अच्छा, ये घटना कब की है ये घटना है 16/11/2025 की है मैम। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हुआ है और कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ गाँव के कुछ और लोग भी थे, लेकिन 6-7 लोगों ने तो कुछ मुझे पीटा वहाँ पर जी, मेरे घर के पास ही, जहाँ पे मैं गाड़ी लगाता हूँ, मेरे घर के सामने जी। उसके बाद आपने, जब आपके साथ ये सब प्रक्रिया हुई है, तो उसके बाद आपने जो नज़दीकी पुलिस चौकी होगी, आपका थाना होगा, वहाँ पर आपको किस तरीके का व्यवहार मिला है? आपने क्या कार्रवाई की है वहाँ पे जाकर? उसके बाद मैं थाने में आया हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी वो दी है, रिपोर्ट लिखा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखा है, मेरा मेडिकल हुआ मैम ना। तो यहाँ से थाने से मुझे ये दबाव हो कि मेडिकल करो, और बोला है कि तू ज़्यादा बोलेगा तो तेरे को जिला पार भी करा देंगे, मेडिकल करवा दे अपना। ये भी कहा है जी मुझे, और मैं बोला कि तेरे बच्चे को, तेरी घरवाली को भी, उनका नाम भी जद होगा, जो साथ में आ रखे हैं उनका भी होगा, जो वहाँ पे थे भी नहीं, जबकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, कैमरे के सामने सब कुछ दिख रहा वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये लोगों ने मुझे डराया धमकाया उस टाइम। फिर बोला, फिर भी हमने समझौता करवाया। यहाँ से पुलिस वालों ने धमकाया। ये कुंवर सिंह है जो ये भी सामने है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बोला है मुझे, बोला तू ज़्यादा मत बोल। तो क्यों बोला, मैंने सुबह से हो गए शाम तक, अब तक क्यों नहीं आप FIR दर्ज करो, इन्होंने नहीं कही मेरा। आपके FIR कितने टाइम बाद दर्ज हुई है? सुबह 10 बजे आ गया था बेबी, अब 9:30, 10, 11 बजे, और 7 बजे छोड़ा इन्होंने शाम को मुझे, 6-7 बजे। सवाल उठता है कि सुबह 10-11 बजे का मामला और 6-7 बजे 6-7 बजे छोड़ा 6-7 बजे इनकी जो FIR दर्ज की जा रही है। जी। उसके बाद फिर समझौता भी कराया इन लोगों ने, बोला समझौता समझौता करो। किसने करवाया? पुलिस ने भी कराया, कुछ लोग आए थे। किसने कराया आपका समझौता? ये जो यहाँ पे है उनियाल जी है, SO है, और ये है जो जी, उनका पूरा नाम बता सकते हैं? शिव प्रसाद उनियाल है उनका नाम जी। कौन है यहाँ पर? दरोगा है यहाँ पर दरोगा जी हैं। जी। जी। उनके द्वारा क्या कहा गया? जुगल किशोर भट्ट है, जुगल किशोर भट्ट है, सबसे मीन हुई है जी। उसने। और ये है यहाँ पे कुंवर सिंह जो भी खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने अच्छा, इन्होंने करवाया जी समझौता? जी इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है मुझे जी जी। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पर कुंवर सिंह नेगी जी का कहना है कि आप तो थाने में आए ही नहीं है। तो वो CCTV कैमरा चेक करेगा कि मैं आया था कि नहीं आया था उस टाइम। मैं आया था जी उस टाइम जी, और कम से कम 1 घंटे नहीं, कई घंटे हम यहाँ पे खड़े रहे यहाँ पे, लेकिन मेरा ब्लड भी निकल रहा था, फिर भी FIR मुझे कम से कम 1 घंटे बोला पहले मेडिकल कराओ तब तुम्हारी FIR दर्ज होगी। उसके बाद मेरी FIR दर्ज हुई है। फिर उसके बाद चलो समझौता हो गया था, उसके बाद भी मुझे धमकी बराबर दी जा रही है। फिर मैंने SO साहब से फ़ोन पर बात करी, तो SO साहब कह रहे कि तू उनको पकड़ के ला। एसओ साहब ने कहा है कि हाँ, आप तो उनको पकड़ के ला, जो तेरे को फिर धमकी दे रहे हैं जी, मारने की धमकी अभी तक भी दे रहे हैं। ये काम किसका है? पुलिस प्रशासन का है या आम आदमी का है? ये तो पुलिस प्रशासन, मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों आपस में मिल रखे हैं। तो जो बोल रहे कि मार दे पहले फिर आ जाओ थाने में, ये तो मुझे मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार जानना चाहेंगे सर, क्या कहा? अभी आपने कुछ कहा है कि मारने की? ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मुझे फिर मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले खुद जो यहाँ पर CCTV कैमरे चेक करने पुलिस गई है ना, उन्होंने बोला 2 व्यक्ति थे वो, अब मुझे पता नहीं कौन थे वो, तो वही वो मुझे पता नहीं। कोशिश करेंगे कि उस दिन उस मौके पे जो है CCTV फुटेज चेक करने के लिए कौन से यहाँ से व्यक्ति गए हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, वो शाम को गए थे, तो उन्होंने ये बात बोली वहाँ पर कि अगर वो ज़्यादा बोल रहा तो उसको मार के फेंक दो, उसके बाद आप थाने में आ जाओ। जी, ये बोला। चेक करने के लिए गए थे, तो उनका कहना है कि आप पहले इस व्यक्ति को जो है मार दीजिए, उसके बाद आप थाने में मार के फेंक दो, उसके बाद थाने में आ जाओ, तब रिपोर्ट करो। तो वो लोग भी है जो थे, वो जिनके पास बोला उनके नाम भी मुझे मालूम है,
ठीक है जी। तो वही लोग हैं जो मेरे से लड़ाई झगड़े कर, तो कई बार करते, 2-3 बार मेरे पे एफआईआर दर्ज है, अभी 2-3 एफआईआर पहले से दर्ज है। मैंने यहाँ पूरी अपनी बताई है। तो जब बोले तू ज़्यादा बोल रहा तो तुझे हम जिला ही पार करा देंगे अगर तू ज़्यादा बोलेगा जो, ऐसा मेरे को बोला इन्होंने, कराया धमकाया। फिर हमने समझौता कर, उसके बाद की मुझे दिक्कत है, बोल रही अभी मुझे मारने पीटने की धमकी दी जा रही है कि उसको मारो, खुद पुलिस से भी दी जा रही है। पुलिस मुझे 2 बंदे व्यक्ति कर। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।